brought to you by ITIL series. तो इसकी बात भाई माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे, योगी जी भी कर रहे। अब जब उनकी चर्चाओं में किसान हैं तो कुछ ना कुछ तो भला होगा। मांगे तो ज़्यादातर किसानों की पूरी सी हो रही है जी। भाई इतने अच्छे मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने सीधी बात करी, कोई समस्या किसानों से हो बस डायरेक्ट बात। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने किसान परिक्रमा की शुरुआत मुजफ्फरनगर जनपद के सुकरताल स्थित फिरोजपुर गांव से की है। इस फिरोजपुर गांव में भी कुछ देर पहले यहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने चौपाल के माध्यम से यहां पर किसानों से बात की है और सीधा संवाद उनसे किया है कि आखिरकार उनकी मांगे क्या है, क्या वे चाहते हैं कि किस तरीके के कार्य होने चाहिए। कुछ लोग जो इस चौपाल में मुख्यमंत्री जी की शामिल थे, उन लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री इनके बीच में थे तो क्या मांगे, कौन कौन सी बातें इन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है इनसे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश जी, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, किसानों के साथ चौपाल भी की है, किसान परिक्रमा की शुरुआत की है। क्या वार्तालाप आप लोगों के बीच में हुई मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री यहाँ आए थे हमारे गांव में, हमारे घर पे। तो उसमें जो किसानों की कुछ समस्या वगैरह उन्होंने वो पूछी। एक किसान संवाद ही था वो। तो उसमें भाई कोई किसी किसान को जैसा सम्मान निधि आ रही सबकी या नहीं आ रही, वे सवाल करे। ज़्यादातर सभी पात्र ऐसे थे, कोई ऐसा नहीं रहा जिसने ये कहा हो कि नहीं हमें सम्मान निधि नहीं मिल रही। अच्छा, उसके बाद जो है और भी कई चीज़ों पे चर्चा हुई। कुछ बात कोई ऐसी मांगे जो आपने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हो इस चौपाल के माध्यम से? भाई मुख्यमंत्री जी से जो किसानों से संबंधित मेन मांग जो रखी, भाई हमारा गन्ना क्षेत्र है, हमारे मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कुछ पैसा हमने दिया और आगे भी बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। और चौधरी साहब को जो भारत रत्न मिला उसके बारे में भी चर्चा हुई, उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। और जी गन्ने के बारे में भी हमने कहा कि आपने बढ़ाया, भाई बड़ी अच्छी बात है, 20 रुपये बढ़े, लेकिन थोड़ा और बढ़ जाता तो किसान कुछ ज़्यादा खुश होता। जिस तरीके से संवाद सरकार स्थापित कर रही है चौपालों के माध्यम से, जो आज से शुरुआत की है, क्या लगता है कि इससे कितना फ़ायदा होने वाला है किसानों को, जो सीधी बात सरकार के सामने रख सकेंगे? एक किसान तो एक यो भाई समाज से एक किस्म से कटा हुआ वर्ग मान लो, वंचित वर्ग है ज़्यादातर सुविधाओं से। तो इसकी बात भाई माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे, योगी जी भी कर रहे। अब जब उनकी चर्चाओं में किसान हैं तो कुछ ना कुछ तो भला होगा, इसीलिए भाई किसान संवाद कार्यक्रम उन्होंने रखा और इसकी शुरुआत हमारे घर से करी। तो सुना आपने, जो किसान संवाद जो शुरू किया है चौपाल के माध्यम से सरकार ने, यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा तो किसानों का इससे ज़रूर होगा। जी भैया, क्या नाम है आपका? लवकुश है जी। लवकुश जी, आप नौजवान हैं, ये जो किसान संवाद चौपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ पर हुआ है, आप मौजूद थे, किस तरीके की क्या बातें हुई हैं, किसानों को किस तरीके का क्या आश्वासन दिया है उनकी मांगों को लेकर? मांगे तो ज़्यादातर किसानों की पूरी सी हो रही है जी। भाई इतने अच्छे मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने सीधी बात करी, कोई समस्या किसानों से हो बस डायरेक्ट बात करी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा शिवम कुमार। शिवम जी, आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री जैसे आप यहाँ आप लोगों के बीच में थे, ये जो चौपाल हुई है किसानों के बीच में, किस तरीके की बातें उन्होंने सामने रखी हैं जो सरकार ने अपने पिछले 10 सालों में काम किया है? उन्होंने सारी बातें मतलब किसानों से रिलेटेड ही रखी है अपनी अपनी, मतलब कोई सम्मान निधि से कोई, मतलब अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, इससे किसानों को ही लाभ होगा। जैसे वो गांव-गांव जाके ये काम कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं, तो उससे सीधे किसानों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उस पर काम करेंगे आगे जाके। तो क्या लगता है कि आपको जो ये शुरुआत की है ये किसानों के हित में रहेगी? हाँ, बिल्कुल हित में रहेगी। कोई मांग ऐसी यहाँ पर आपने देखा हो कि किसानों ने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हो और उन्होंने उसका आश्वासन दिया हो? बस मील की रखी है, एक तो उनको मील का थोड़ा विस्तारीकरण होना चाहिए और थोड़े मील बढ़ने चाहिए, इस तरह की मांग ही रखी है बस। जी, आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा महेंद्र बालियान। आप मौजूद थे यहाँ पर जब चौपाल हुई मुख्यमंत्री जी के? हाँ हाँ, यहीं बैठा था। क्या वार्तालाप हुई है चौपाल के माध्यम से, क्या मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बात? तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई योजनाओं बताओ, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं थी, लोगों ने बताया, बात करी, संवाद हुआ आपस में किसानों के और योगी जी के। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई, किसान को उसका मौजूद दाम मिलता रहे, फसल का, गन्ने का। बस हम तो मोदी से यही रिक्वेस्ट करते हैं और अधिकारियों को आदेश दे कि भाई हर गाँव में साफ सफाई रखें, सबके काम समय पे हो,
बस और किसानों को क्या चाहिए, सब खुशहाल है। तो क्या लगता है कि जो इस ये चौपाल की शुरुआत चुनाव के दौरान अब जो की है, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है किसानों को? इससे सरकार को फायदा मिलेगा भाई, सरकार जुड़ेगी, सरकार जुड़ेगी। उनको भाई हमारे गांव में आए, जैसे योगी जी हमारे गांव में आए, अब हमारे जयंत जी बीजेपी में जा लिए, तो भाई एक जाट बिरादरी को इसका बहुत बड़ा गर्व है कि भाई अब दो पार्टी जुड़ गई एक जगह। और ख़ासतौर से जहाँ जैन जाते हैं तो वहाँ तो भाई बल्ले ही बल्ले हो, और योगी जी मिल गए, जैन जी मिल गए, अब तो और 400 पार सीट हो जाएगी। तो सुना आपने, यहाँ पर जो इस चौपाल में मुख्यमंत्री जी की मौजूद थे लोग, किसान, इन लोगों का कहना है कि संवाद हुआ है मुख्यमंत्री से सीधा सीधा, और अपनी कुछ मांगें भी इन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं, जिनका उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द पूरा कराया जाएगा। इन लोगों का कहना है, इन किसानों का, कि संवाद जो चौपाल अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा और साथ ही साथ बीजेपी सरकार को भी लाभ मिलेगा। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, यूपी तक।